हेलो एवरीवन, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब कि ऐसा लैंग्वेज जो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब जो यूज़र के लिए यूज़ करने के लिए ईजी हो, है ना। ऐसे लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें हम जिस भाषा का यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए, जैसे इंग्लिश में जैसे अभी हम बात करते हैं, तो वैसे ही इसमें हम जो कोड हैं उसका यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी आसान होता है इसको कोडिंग करना या प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज या असेंबली लेवल लैंग्वेज की, तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है, हमारे समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट ऐसा लैंग्वेज जो होता है वो कंप्यूटर के लिए काफ़ी इजी होता है। ऐसे लैंग्वेज को कंप्यूटर काफ़ी आसानी से समझ लेता है, क्योंकि इस लैंग्वेज में बाइनरी नंबर का ज़्यादातर यूज होता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली उसको जल्दी से समझ लेता है। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है वो आप देख रहे हैं कि एक असेंबली लेवल लैंग्वेज भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये न्यूमेरिक्स के फॉर्म में होता है। न्यूमेरिक करने का मतलब है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे और नंबर भी होते हैं। ठीक है, और जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो शुद्ध रूप से बाइनरी नंबर होता है, जिसमें 0 1 का हम यूज़ करते हैं। तो बाइनरी नंबर को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है, उसको डायरेक्ट ही प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको याद रखना है, मशीन लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जिसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो लैंग्वेज हो गए। तो आगे हम देखेंगे जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, वो ट्रांसलेटर के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है ये क्या करता है, जो लैंग्वेज है, यूज़र जो जिस भाषा में सोर्स कोड यूज करता है, उस सोर्स कोड को, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक बार में ही पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, इसलिए इसमें काफ़ी एरर्स होने की संभावना होती है, क्योंकि ये चेक करते हुए नहीं चलता, एक बार कन्वर्ट कर लेता है, बाद में आपको एरर शो करता है, फिर उसको आपको कंपाइल करना पड़ता है एक एक करके। ठीक है, तो इसलिए ये एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि फास्ट तो करता है काम, बट एक्चुअली एरर के साथ आपको कंपाइल करके देता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो होता है इंटरप्रेटर, तो इसका काम भी सेम होता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये जो इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ये जो है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करते हुए चलता है, और जहाँ पे एरर आए उसको चेक करते हुए चलता है। तो जहाँ पे एरर आएगी ये उसको वहीं पर सुधार देता है। इस वजह से ये जो होता है स्लो होता है, किसकी तुलना में, कंपाइलर की तुलना में। लेकिन इसमें जो है एरर रेट बहुत ही कम होती है, लगभग ना के बराबर। ठीक है, इंटरप्रेटर बहुत अच्छे से कन्वर्ट करता है, तो इसको हमको अलग से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो तीसरा ट्रांसलेटर है वो होता है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि असेंबली लेवल लैंग्वेज जिसमें बाइनरी नंबर और अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लैंग्वेज को ये क्या करता है, ओरिजिनल शुद्ध रूप से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, मतलब जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स हैं उसको बाइनरी नंबर में ये कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। तो ये तीनों का काम लगभग एक ही होता है, तीनों क्या करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करेंगे। बस आपको ध्यान में ये रखना है, कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करते हुए चलता है।
यहाँ से एग्ज़ाम में हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आपको इसके बीच का डिफरेंस याद रखना है। अब हम बात करेंगे असेंबलर की। तो असेंबलर जो है, इसको पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रांसलेटर है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? असेंबलर होगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने देखा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कंप्यूटर में यूज होने वाले हाई लेवल लैंग्वेजेस की। ठीक है, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज होता है वो है आपका फोर्ट्रन। फोर्ट्रन, आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ये कैपिटल टी होता है। तो देखिए फोर्ट्रन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये मैथमेटिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैथ से रिलेटेड वर्क हम इसमें करते हैं। इसको जॉन बेकर्स ने 1957 में बनाया था। ठीक है, तो गणित से संबंधित जो भी प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए हम फोर्ट्रन का यूज करते हैं। फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला हमारा लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जैसे कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसका यूज़ हम बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं। इसको बनाया था ग्रेस हॉपर ने 1952 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बेसिक लैंग्वेज की। जैसे बेसिक नाम से समझ में आ रहा है सॉरी, ये जो होता है इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये टीचिंग के लिए यूज किया जाता है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसको बिगिनर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ताकि कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिखाया जा सके। तो ये बेसिक लैंग्वेज से किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला जो लैंग्वेज है वो है आपका लोगो। लोगो का फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को शेप या ग्राफिक्स जो भी डायग्राम है वो हम बनाने के लिए हम लोगो प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। एक्चुअली एक प्रकार का ये टूल होता है, जैसे पेंट ब्रश में हम यूज़ करते हैं, उसमें हम जो भी शेप वगैरह बनाते हैं तो बच्चे काफ़ी अच्छे से सीखते हैं। तो लोगों का भी यूज़ करके हम बच्चों को ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के द्वारा, एक्चुअली इसमें हम कुछ कोड का यूज़ करते हैं। जैसे रेक्टेंगल लिखने पे रेक्टेंगल का शेप आएगा, एलिप्स लिखने पे एलिप्स का शेप आएगा, और ट्रायंगुलर लिखने पे ट्रायंगल का शेप आएगा। तो इस तरीके से जो भी हम कमांड देते हैं उसके अकॉर्डिंग ही शेप आता है उसमें। इससे बाहर जाने के लिए हम बाय या एग्जिट कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लोगो भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टीचिंग पर्पज़ के लिए बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्नोबॉल। स्नोबॉल का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आपको याद रखना है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो ये एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पास्कल। तो ये जो पास्कल लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स एवं लॉजिकल जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए इसका यूज़ हम करते हैं। पास्कल जो था ब्लेज पास्कल, उसकी के नाम पर ये पास्कल लैंग्वेज का नाम रखा गया है। तो आपको याद रखना है टीचिंग पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वही हम HTML की बात करते हैं। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेज डिज़ाइन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके हम गूगल का जो फ्रंट पेज हम देखते हैं वो भी बनाया गया है। कोई से भी जो वेब पेज होता है इंटरनेट पे, उसका जो भी प्रोग्रामिंग होती है हम HTML का यूज़ करके करते हैं। वही इसका एडवांस वर्जन है XHTML, जिसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका भी यूज़ हम वेब डिज़ाइन के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP। PHP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल होम पेज, जिसका यूज़ करके फेसबुक की प्रोग्रामिंग की गई है। तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ हम यूट्यूब में भी हम करते हैं या फेसबुक में करते हैं। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसका यूज़ हम इसके लिए करते हैं। एल्गोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं एल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ये भी मैथमेटिक लॉजिकल प्रॉब्लम के लिए था। एंड कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज, तो इसका यूज़ भी मैथमेटिक्स के लिए ही किया जाता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास, सिमुला, डेल्फी, रूबी। तो ऐसे नाम वाले आपको याद रखने हैं। अक्सर एग्जाम में नाम वाले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको पूछा जा सकता है। तो सिमुला का जो यूज़ है वो सिमुलेशन प्रोग्रामिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। मतलब कुछ ऐसा हमको डिज़ाइन बनाना है, जैसे ग्राफिक्स है या कोई घर का डिज़ाइन बनाना है जिसमें हमें सिमुलेट करना है किसी चीज़ को, किसी स्ट्रक्चर को, तो हम उसके लिए सिमुला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है। डेल्फी, डेल्फी भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज़ रैपिड ऐप डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। मोबाइल में बहुत सारे जो ऐप्स हम बनाते हैं उसके लिए हम डेल्फी का यूज़ करते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं रूबी। तो रूबी जो है इसको हम गार्बेज कलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये मेमोरी में ऑटोमेटिक जो स्पेस बनाता है या स्पेस के लिए जो जगह बनाने वाला जो काम करता है, कलेक्शन करता है फोल्डर को, तो रूबी का हम यूज़ करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट या गार्बेज कलेक्शन के लिए। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए थे उसमें सिंगुलर, रूबी, डेल्फी ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट या फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे। अब हम बात करेंगे सी प्लस प्लस की। सी प्लस प्लस ये सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट डिज़ाइन के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इसको बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप ने बनाया था, इसका नाम कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले सी वर्जन आया था। सी जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया पहला प्रोग्राम था जिसको डेनिस एच ऋषि ने बनाया हुआ है। ठीक है, ये भी वेबसाइट बनाने के लिए या जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जावा, जावा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब जो डायनेमिक वेब पेज है, एनिमेशन वाले वेब पेज है, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको बनाया था सन माइक्रो सिस्टम ने। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है किस कंपनी ने बनाया था, तो आपका आंसर होगा सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था। और इसको बनाने वाले का नाम है जेम्स गोसलिन, और ये जो है 4th जनरेशन में आता है। अभी पिछले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपको ये पूछा गया था कि जावा कौन से जनरेशन में आता है, तो जावा जो है 4th जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद XML जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये भी आपका HTML के जैसा ही होता है, जिसका यूज़ करके हम एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग करते हैं। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या ओपन सोर्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आगे हम देखते हैं लिस्प। लिस्प जो है ये भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं। तो ये क्या करता है, डाटा स्टोर करता है और उसको डाटा को ट्रांसफ़र करने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। विंडो लैंग्वेज, तो अगला है विंडो लैंग्वेज। विंडो लैंग्वेज का यूज़ करके हम जो विंडोज़ की फ़ोन होती है उसमें हम ऐप बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ASPX डॉट मतलब एक्टिव सर्विस पेज। तो ये जो होता है विंडो के फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस मिलेंगे उसका एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, तो वो विंडो लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया जाता है। ये किसी अदर जो प्लेटफॉर्म है उस पर काम नहीं करता, विंडो के फ़ोन पे ही काम करेगा। जैसे एंड्रॉयड में हम जो देखते हैं उसमें .apk लिखा रहता है, तो ये एंड्रॉयड में यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ अदर जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी कई सपोर्ट करते हैं क्योंकि ओपन सोर्स रहता है। ठीक है, हम बात करेंगे RPG। RPG का फुल फॉर्म होता है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। तो ये रिपोर्ट प्रोग्रामिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे, तो आपको ये याद रखना है। खासकर जो इम्पोर्टेंट वाले हैं जैसे फोर्ट्रन, कोबल, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है। यहाँ से पास्कल, HTML, PHP पूछा जा सकता है। आपको सिमुला याद रखना है, C प्लस प्लस, जावा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखे। तो आज के लिए इतना ही।